कैसे हो अमर? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक। बस जब से हमारी बात पक्की हुई है मैं तो मुसलसल एक ही बात सोच रही हूँ। वो क्या? अमर, क्या हमने सही डिसीजन लिया है? इन हालात में हम दोनों ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। मैं सोबिया को पल पल खाक कर देना चाहता हूँ। मैं भी हदीद के साथ इसी तरह का सलूक करना चाहती हूँ अमर। बुशरा, तुमने मेरे घर में बिखरी खुशियों को बहुत बेदर्दी से अपनी खुदगर्जी की आग में जला डाला है। फिर भी तुम्हारे आंसू क्यों मुझे अपने दिल पे गिरते हुए महसूस होते हैं। मैं तुम्हें उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा बुशरा, जब तक मेरे बेटे का दिल तुमसे साफ नहीं हो जाता। तुमने मौत के धाने पर पहुंचा दिया था। सोचता हूं तो दिल फटने लगता है। मुझे तो बहुत गरूर था अपनी बहन की मोहब्बत पर, बहुत गरूर था। हशाम भाई, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मेरी बेबसी देखिए कि मैं आपको वो भयानक हकीकत बता भी नहीं सकती। ये हदीद बार बार मुंह उठाकर मेरे कमरे में क्यों आ जाता है? आपसे कितनी बार कहा है कि उसे साफ मना करें। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा शौहर भी है। सिर्फ पेपर्स में। और आप जानती नहीं है ये बात? यहाँ जानबूझकर अनजान बन जाती हैं। सोबिया, एक बार खुद से इंसाफ करके बताओ कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, क्या इसमें मेरा कसूर है? ये सब आप दोनों की प्लानिंग है। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को कामयाब नहीं होने दूंगी। आप कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? वक्त पे वक्त फोन घुमा देते हैं। अरे मुझे तो अपने आप पे खुद हैरत हो रही है। बार बार दिल करता है आपसे बात करने को, और जब मुझे देखेंगे ना तो बेख्तियार भागने का दिल चाहेगा। अच्छा, कोई फोटो नहीं लगाई आपने डीपी में? देखो तो सही, कितने बोंगे से हैं आप। आपने भी तो अपने आप को छुपाया हुआ है, तो मैंने भी अपनी पिक्चर हटा दी। अच्छा, तो सस्पेंस वाला ड्रामा चल रहा है हमारा। दानिया! ओ, अम्मी मुझे बुला रही हैं। खुदाफिज। मामा, आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? ये तुम पूछ रहे हो कि मैं रो क्यों रही हूँ? मामा, बस थोड़े दिन की बात है। अब देखिएगा, माँ बन जाने के बाद सोबिया का रवैया बिल्कुल बदल जाएगा। ये थोड़े दिनों की बात नहीं है, बल्कि महीनों की बात है। लेकिन तुम्हारे सर पर तो सोबिया के इश्क का भूत सवार है। लेकिन मुझे बताओ, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? माँ, बात सिर्फ मेरे इश्क की नहीं है, कि मेरे बच्चे की, जिसे सोबिया कभी भी इस दुनिया में आने नहीं देगी। लेकिन तुम्हें ये बात बाद में समझ आएगी। अम्मी,
जब मंगनी के लिए इतना शानदार जोड़ा भेजा है तो सोचे बरी कितनी शानदार होगी। हाँ भाई, जोड़ा तो वाकई बहुत ही हसीन है। पता नहीं कितना महंगा होगा। अम्मी इतनी बड़ी मंगनी कर रहे हैं तो ड्रेस भी उस स्टैंडर्ड से भेजेंगे ना। वैसे अम्मी, आपने अब्बा का वो इकलौता सूट तो ड्राई क्लीनिंग के लिए भिजवा दिया है ना? अरे भाई भिजवा दिए। तौबा दानिया, तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। अच्छा आशी को कॉल करके पूछो किधर रह गई हैं दोनों बाप बेटी, कब से निकले हुए? एक तो अब्बा को अस्पताल जाने का कुछ ज्यादा ही शौक है। घर में सारी दवाएं रखी हैं, जरा सा बुखार हो तो परेशान हो जाते हैं। ओ, आशी का खुद ही फोन आ गया। हाँ आशी, कहाँ हो तुम लोग भाई? क्या? शुक्र है आशी तुम उनके साथ थी। हाँ हाँ अम्मी और मैं आ रहे हैं, तुम परेशान मत हो, ठीक है? ओके। क्या हो गया है? मुझे भी कुछ बताओ। उसी वक्त से तुम खुद ही सुने चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो। क्या बात है? शाहनवाज ठीक तो है ना? अरे अम्मी कोई बड़ा मसला नहीं है, बस अब्बा का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो गया था तो डॉक्टर ने उनको 1 दिन के लिए एडमिट कर लिया। एडमिट कर लिए? प्लीज दानिया मुझे बताओ क्या हुआ शाहनवाज को? अरे अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? डॉक्टर के ख्याल में एक मामूली सा अंजाइना का अटैक हुआ है उनको, तो बस 24 घंटे के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हाय मेरे अल्लाह, उन्हें हार्ट अटैक हो गया? अरे नहीं अम्मी, अंजाइना तो हार्ट अटैक का नन्ना मुन्ना सा भाई है, खतरे की कोई बात नहीं है, बस अब थोड़ा एहतियात करनी होगी। चले आप फटाफट तैयार हो जाएं, आशी और आपके सरताज इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ। परेशान मत हो अम्मी। तुम मेरी होकर भी मेरी दस्तरस से कितनी दूर हो सोफिया। निकाह हो चुका है हमारा, लेकिन तुम मुझे नजदीक नहीं आने दे रही। मुझ पर इतना जुल्म मत करो सोफिया, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारी हदें तोड़ के खुद गर्जियां ओढ़ के पल भर में क्या कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे हाथ लगाने की? सोफिया कब माफ करोगी तुम मुझे? इतबार करो मेरी मोहब्बत का, मुझसे ज्यादा तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं चाह सकता। बुश्रा आंटी, बुश्रा आंटी, बहुत हो गया ये सब ड्रामा तुम लोगों का। सोफिया, बहुत हो गया। सोफिया, बुश्रा आंटी। मामा जी शोभी। सोफिया बाजी मेरा फोन ही नहीं उठा रही। आई हेट योर हस्बैंड। अरे बेटा, कॉल तुम्हारी बहन नहीं रिसीव करी और गुस्सा तुम आदिब भाई पे कर रहे हो। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। बस मुझे वो बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। उनकी वजह से मैं, आप और डैडी इतने परेशान हैं। बस सोफिया बाजी ने हमें पास शादी क्यों नहीं की? अच्छा तुम बैठो, मैं फोन मिलाती हूँ सोफिया बाजी को, पहले तुम बात कर लेना। और हाँ बेटा, डिज्नीलैंड के लिए उनसे बिल्कुल इसरार ना करना, उनको डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने क्यों मना किया है? उनको क्या होया है? आई एम श्योर वो जो हदीस में है ना, उन्होंने सोफिया बाजी को बीमार किया है। अरे बेटा, तुम मामू बनने वाले हो। मामू? बुश्रा आंटी, बुश्रा आंटी, आप समझा लें अपने बेटे को। अगर इसने दोबारा ये हरकत की तो मैं इसे जान से मार दूंगी। कहाँ तक समझाऊं मैं उसे? शौहर है वो तुम्हारा, सबके सामने तुमने उसे कबूल किया है,
उसका हक बनता है कि वो तुम्हारा ख्याल रखे। हक? किस हक की बात कर रही हैं? वो शौहर नहीं है मेरा, सिर्फ एक डाकू है, और आप उसके हर जुर्म में शरीक हैं। क्या तुम बार बार मुझे उसका शरीक जुर्म ठहराती हो? क्या मैंने उससे कहा था कि वो तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करे? अब मैं अपनी मम्मी से बात कर सकती हूँ? हेलो मम्मी। हेलो सोबिया, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, बुशरा आंटी का रवैया बहुत बुरा है मेरे साथ। वो मुझे यहाँ सुकून से नहीं रहने देंगी। बहुत अजियत में हूँ। अस्पताल वालों को तो पैसे बटोरने का मौका चाहिए, फजूल में रोक लिया मुझे यार। अब्बा आप भी कमाल करते हैं, बिला वजह अस्पताल वालों को तो इल्जाम ना दें। 24 घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में रहना बहुत जरूरी है। अब्बा आप देख नहीं रहे हैं, मुसलसल आप डॉक्टर की निगरानी में हैं। कितना ख्याल कर रहे हैं वो आपका। नहीं, पर इनको तो अपनी जान से ज्यादा पैसों की फिक्र लगी हुई है। आपको पता नहीं कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं, पैसों से ज्यादा अहम है। अच्छा बाबा, माफ कर दो, तुम सब लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मेरे ख्याल में इशरत को फोन करके मंगनी कैंसिल कर देनी चाहिए। नहीं, हरगिज नहीं, मंगनी अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए, और वैसे भी मैं कल घर वापस आ ही जाऊंगा। अब्बा लेकिन डॉक्टर्स ने आपको 1 हफ्ता बेड रेस्ट का कहा है। तो मुझे कहा है ना, आप सबको तो नहीं। तो फिर ये मंगनी ही तो है। कल इंशाल्लाह शादी में आप लोग अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। और वैसे भी मंगनी का क्या है, ये तो मेरे बगैर भी हो सकती। आपके बगैर मंगनी कैसे हो सकती है? चले, सब हो जाएगा ना, अभी परेशान मत। हशाम, आप जल्दी आ गए, मुझे बताया भी नहीं आपने। ये घर है या स्कूल? बच्चों की तरह हाजिरी लगवाना जरूरी है क्या? क्या हो गया है, काट खाने को दौड़ रहे हैं? मैंने वैसे ही पूछ लिया था, इतने उलझे हुए क्यों हैं? सॉरी यार, रास्ते में बुशरा की कॉल आ रही थी। क्या बात हुई? कर दिया होगा आपको इमोशनल फिर से? नहीं, मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। मैं चाहता था कि अहमर एक दफा खुद उससे बात कर ले। हमारे बेटे की जिंदगी तो बर्बाद होते होते रह गई उस स्टूपिड हदीद की वजह से, और बुशरा भी उसे ही सपोर्ट करती रही है। मेरी बात हो गई है अहमर से, अब वो बुशरा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, और इनविटेशन भी वो सिर्फ सोबिया और हदीद को देगा। यानी जो असल मुजरिम है वही इनवाइटेड है। हशाम, अहमर की फीलिंग्स को आप मुझसे बेहतर समझते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की खुशियों में कोई भी बदमस्की हो, और वो भी बुशरा की वजह से। आप ख्याल रखिएगा इस बात का। आखिर बुशरा का मसला क्या है? वो खुद ही तो रिश्ता लेकर आई थी, अब तुम्हारा वजूद उन्हें क्यों खटकने लगा? वो बहुत खुदगर्ज औरत है मम्मी, पता नहीं किस बात का बदला ले रही है मुझसे। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे सोबिया, तुम्हारी खुशी और मर्जी उनके इस रवैये से कहीं ज्यादा थी। अब तुम क्यों शिकवा कर रही हो? मम्मी, आप बार बार मेरी गलती दोहराकर मुझे और अजियत देती हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है मम्मी, प्लीज मेरी बात मान लें, वरना मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। मानेंगी ना? अच्छा, ये शोभी बहुत जिद कर रहा है, पहले तुम मुझसे बात कर लो, मैं फिर बाद में सुकून से सुनूंगी कि तुम क्या कहना चाह रही हो। ये लो, बात करो। हेलो
शोभी, मैं उससे बहुत खफा हूँ। बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारा गुरलीस, तुम्हारा रवैया। तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी जिद भी बनती जा रही है। तुम्हें मेरी चाहत पर यकीन लाना ही पड़ेगा। मैं जिस हद तक जा चुका हूं उसके बाद सिर्फ मौत ही रह जाती। आप ठीक कह रहे हैं फारूकी साहब, लेकिन मैंने दुबई सेटल होने का प्लान कैंसिल कर दिया है। उस अपार्टमेंट को जितनी जल्दी हो सके आप बेच डालें। पैसों की फिक्र मत करें आप। जी ठीक है, थैंक यू। साहब जी, ये राशिद साहब मंगनी के कार्ड लेके गए। ये जल्दी आ भी गए? ठीक है, तुम जाओ। अहमद, देखो कितने खूबसूरत कार्ड छपे हैं और इन पर कितनी खूबसूरती से हमारा नाम लिखा है। कितनी बेशर्म दुल्हन हो तुम, कैसे खुल्लम खुल्ला अपने शादी के कार्ड पे तबसरे कर रही हो। और अपने बारे में क्या ख्याल है? कितने बेशर्म हो, अंदर सब बड़ों को छोड़कर यहाँ मेरे पास खड़े हो। ये देखो, ये शादी का कार्ड कितनी खुशियां समेटे हुए अपने अंदर। हम इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखें।